नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की नींव अब हिलने लगी है। अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ कि धीरे धीरे इस गठबंधन के दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा जागने लगी। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने कई दलों को जोड़ा, दूरियां मिटाकर सभी दल साथ आए। एक मजबूती का असर लोकसभा के नतीजों पर भी दिखा, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते विपक्षी दल दलदल में फंसने लगे और गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल अभी तक गठबंधन में ये सवाल बना हुआ है कि इसकी अगुवाई कौन करेगा। कांग्रेस से नाराजगी के बीच इंडिया की कमान किसी मजबूत हाथों में देने की बात चल रही है। इनमें से एक नाम ममता बनर्जी का भी है, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से निकलकर अब धीरे धीरे आस पड़ोस के राज्यों में पांव जमाने की तैयारी में जुट गई हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है असम, जहां एक झटके में 500 नेताओं ने टीएमसी का दामन थाम लिया। ममता बनर्जी ने गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेने से कभी खुलकर इनकार नहीं किया। सीट बंटवारे की बात हो या फिर रणनीति की, ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की नीति बिल्कुल स्पष्ट रहती है। दीदी के भंवर से तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं निकल पाती, तभी तो अब ममता की नजर बीजेपी शासित असम पर है। टीएमसी ने यहां अपनी पैठ जमाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल असम की सियासत में एक असाधारण घटना हुई, जब गुवाहाटी में एक साथ 500 नेताओं ने टीएमसी का दामन थाम लिया। एक साथ 500 नेताओं का एक पार्टी में जाना कोई छोटी बात नहीं। इसमें क्षेत्रीय दलों के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता शामिल थे। ऐसे में इनके लिए चिंता शुरू हो गई है। केंद्र में जहां टीएमसी इंडिया गठबंधन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करती है, तो वहीं असम में उसका प्लान कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का है। पिछले चुनाव की बात करें तो असम में बीजेपी ने 126 सीटों में से 60 सीटें बीजेपी के पास हैं। बहुमत के लिए 64 सीटें होनी चाहिए। चुनाव से पहले यहां कई क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी का साथ दिया था, जबकि कांग्रेस महज 29 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में क्षेत्रीय दलों को टीएमसी अपने पाले में करने की कोशिश में है और कांग्रेस की जीत की रही सही कसर भी टीएमसी मिटाने की हसरत में जुट गई। असम में क्षेत्रीय पार्टियां जरूरी क्यों? असम में जो 500 नेता टीएमसी में आए हैं, उनमें कांग्रेस, असम गण परिषद, असम जातीय परिषद, सीपीआई और बीजेपी के नेता शामिल हैं। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने बड़े पैमाने पर नेताओं के टीएमसी में आने पर कहा कि इन नेताओं को उनकी पार्टियों ने नजरअंदाज किया। यही वजह रही कि उन्होंने टीएमसी का रुख किया। टीएमसी जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम असम में एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुष्मिता देव ने असम में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा, असम के लोगों को राष्ट्रीय पार्टियों की बजाय क्षेत्रीय पार्टियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बीजेपी से सीधी लड़ाई में कांग्रेस जीतती है, लेकिन जब लड़ाई क्षेत्रीय दलों जैसे टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी इनसे है तो बीजेपी हार जाती है। ऐसे में पार्टी का ये दांव असम में मजबूत विकल्प बन सकता है। अभी तक बंगाल में प्रभावशाली रही टीएमसी अब अपनी जड़ें असम में भी फैलाने की कोशिश कर रही है। ये बात कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के चिंता का सबब बन सकती है, क्योंकि राजनीति के मैदान में ममता बनर्जी कोई कच्ची खिलाड़ी तो नहीं है। जिन 500 नेताओं ने टीएमसी की सदस्यता ली, वो समुदाय और जातीय समीकरण के लिहाज से भी असम में पार्टी को मजबूती दिलाएंगे, क्योंकि इनमें कम से कम 17-18 समुदायों के नेता शामिल हैं। यानी टीएमसी ने बीजेपी कांग्रेस को घेरने की चौतरफा प्लानिंग कर ली है। इधर इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की नजर कप्तान की कुर्सी पर है, तो वहीं असम में सीएम हेमंता के खिलाफ अपने खिलाड़ी तैयार कर रही हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों लिहाज से ममता अपनी भागीदारी निभाने के लिए पूरी मजबूती के साथ जुटी हुई हैं। भले ही असम में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन टीएमसी पिच अभी से तैयार करने लगी और पार्टी का पहला ही मूव काफी बोल्ड है, जो आगामी असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को क्लीन बोल्ड और बीजेपी को कमजोर कर सकती है।